तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने में एक बड़ी समस्या के तौर पे संप्रदायवाद भी एक बड़ी चुनौती के तौर पे हमारे देश में उभर के आई है। वैसे देखा जाए तो संप्रदायवाद जैसी चुनौती का जन्म जो है अंग्रेजों के कारण हुआ, ब्रिटिशर्स के कारण हुआ, और इसी के कारण देश का दुर्भाग्य भी रहा कि आज़ाद तो हम हुए लेकिन विभाजन के साथ हुए। और आज भी आप देखेंगे भारत के पड़ोस में जो अशांति है उसके पीछे सांप्रदायिकता के कारण हुए विभाजन का एक मुख्य भूमिका है, और देश के अंदर भी एक अविश्वास का वातावरण है। तो संप्रदायवाद है क्या? आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, या तो आप इसकी डिफिनीशन को लिख लीजिए या समझ लीजिए। संप्रदायवाद एक ऐसी उग्र भावना है जिसमें एक धर्म या धार्मिक विचारधारा के अनुयायी यह मानने लगते हैं कि उनका संप्रदाय, उनका मत, उनका विश्वास ही सर्वोच्च है, उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। ये संप्रदायवाद है। भारत में आपको पता है कि एक बहुधर्मी देश है, बहुत सारे धर्मों के लोग ये भारत की भूमि पर निवास करते हैं। संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। इसके बावजूद भी संप्रदायवाद की भावना हमेशा समय समय पर हमें देखने को मिलती है। भारत में विभिन्न जगहों पे कई सारे दंगे भी देखने को मिलते हैं। तो आसान भाषा में संप्रदायवाद एक ऐसी उग्र भावना है जिसमें एक धर्म या धार्मिक विचारधारा के अनुयायी यह मानने लगते हैं कि उनका संप्रदाय, उनका मत, उनका विश्वास ही सर्वोपरि है, उसका महत्व ही सर्वोपरि है। ये आपका संप्रदायवाद है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि उन्हीं का दूसरे समूहों पर प्रभुत्व होना चाहिए। उन्हीं का वो दूसरे समूह को हेय दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरे धर्मों को या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या उन पर उनका ही आधिपत्य रहना चाहिए। और जब ऐसी भावना, ऐसी उग्र भावना का जन्म होता है तो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच परस्पर घृणा का वातावरण जन्म लेता है, परस्पर विद्वेष का वातावरण जन्म लेता है, उपेक्षा का वातावरण, तिरस्कार का वातावरण, निंदा का वातावरण, और अंततोगत्वा हिंसा में ये बदल जाता है। इस समग्र घटनाक्रम को ही हम संप्रदायवाद के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो संप्रदायवाद क्या है? एक उग्र भावना है जो समाज को अस्थिर करने का प्रयास करती है, जो दो धर्मों के बीच में आपस में मतभेद उत्पन्न करती है, ठीक है। और जब किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में संप्रदायवाद की भावना उग्र होती है तो उससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के बाधक के तौर पे यह उत्पन्न होती है। राष्ट्र के सभी नागरिक एक साथ अपना, एक तो अविश्वास का वातावरण होता है, बंधुता प्रभावित होती है, राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र निर्माण बाधक होता है। विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी मतभेद और मनभेद दोनों हो जाते हैं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचना चालू हो जाता है क्योंकि ये दंगे में बदल जाता है। सरकार के आलोचना का अवसर भी इसी के परिणाम स्वरूप आता है। देश का औद्योगिक विकास, देश में पूंजी का निवेश, ये प्रभावित होता है और समाज एक अराजक समाज में बदल जाता है। समाज में अराजकता और अराजक तत्वों का क्या हो जाता है? मनोबल बढ़ जाता है। तो एक तरीके से हिंसात्मक वातावरण विकसित हो जाता है, ठीक है। अब क्या कारण है कि संप्रदायवाद का जन्म हुआ? रीजन क्या है इसके पीछे? पहली बात, बहुधर्मी है, बहुत सारे धर्मों का भारत में निवास स्थान है। तो एक परसेप्शन बना हुआ है, पूर्वाग्रह बना हुआ है। एक तो देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भी एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी अविश्वास बना हुआ है। दूसरा, धार्मिक प्रतिशोध की भावना है, मनोवैज्ञानिक दबाव की बात है। वोट बैंक की राजनीति भी इस पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कई बार। सांस्कृतिक विभिन्नता जो हमारे देश की है, धर्म नेताओं के द्वारा भी संप्रदायवाद की भावना को भड़काया जाता है। तो धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया, समाज विरोधी तत्वों का जो मनोबल बढ़ता है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये कई कारण हैं जो ये दिखाते हैं कि किसी भी समाज में संप्रदायवाद किस तरीके से अपनी गति को बढ़ाता है। तो संप्रदायवाद के कारण का सबसे प्रभावी कारण क्या है?
पूर्वाग्रह होना, पूर्वाग्रहों का विकास होना। पूर्वाग्रह कैसे विकसित होते हैं? जब किसी समाज में बहुत विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है, तो इससे समाज में एक अविश्वास का तनाव भरा माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके पहले उस विविधता के परिणाम स्वरूप कई सारे अतीत के संघर्ष होते हैं, दो धर्मों के बीच के संघर्ष हो सकते हैं, और इसके कारण से समाज के समूहों में एक परसेप्शन बन जाता है किसी एक धर्म के खिलाफ। तो जब ये आ जाता है, विश्वास का सांप्रदायिक तनाव आ जाता है, तो ये सांप्रदायिकता की भावना को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई विभिन्न धर्म अपने अपने संगठनों को लेकर क्रियाशील हैं, अपने अपने संगठन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और ये प्रचार प्रसार के दौरान कई बार ऐसा आता है कि जो एक दूसरे के धर्म की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के विरुद्ध कई बार जो है प्रतिक्रियावादी स्वरूप देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप कई जगहों पे दंगों का रूप धारण कर लेता है, और इससे जो है एक तरीके से एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी बन जाता है। इसके अलावा हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है। किस चीज का दबाव बना रहता है? कि एक धर्म कहीं दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास न करे, तो एक दूसरे को संदेह के वातावरण से, भय के वातावरण से, अविश्वास के वातावरण से, हीन भावना के वातावरण से एक दूसरे को देखना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे, जैसे 84 का दंगा हुआ, 84 के बाद 1992 में स्थिति बहुत बुरी हो गई, 1993 में जो दंगे हुए पूरे भारत में, या विभिन्न घटनाक्रम ऐसे हुए, तो वो घटनाक्रम आज भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखते हैं कि कभी ऐसी स्थिति ना आए, फिर से वैसा माहौल ना बन जाए, जिसके कारण से चाहे 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हों, हर दंगों के बाद समाज काफ़ी टूट जाता है। अभी दिल्ली में आप बहुत पीछे ना जाएं तो आपको देखा होगा आप लोगों ने 2020 में जनवरी या फरवरी के महीने में, जब यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति का आगमन हुआ ट्रंप का, उसके बाद किस तरीके से सीए और एनआरसी के खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के बाद दिल्ली राजधानी में दंगे हुए। तो दंगे क्या करते हैं? एक मनोवैज्ञानिक दबाव विकसित कर देते हैं। आपस में दो धर्मों के बीच में पारस्परिक संदेह का वातावरण, भय का वातावरण, अविश्वास का वातावरण, हीन भावना का वातावरण ये विकसित कर देते हैं, और इसके कारण भी देश जो है आपका सांप्रदायिकता के आग में झुलस जाता है। वोट बैंक की राजनीति ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्म के आधार पर प्रत्याशियों को खड़ा करना, धर्म का इस्तेमाल करके राजनीतिक चुनाव जीतने की प्रक्रिया, ये भी हमारे देश में संप्रदायवाद को बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनी है। ठीक है, धर्म के अनुयायियों के सहानुभूति पाने के लिए दूसरे धर्मावलंबियों की निंदा की जाती है। ये काम कौन करता है? ये काम कई बार धार्मिक नेता करते हैं, धार्मिक लीडर करते हैं। चुनाव में मामूली विवादों को सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाता है। तो वोटों के दौरान ध्रुवीकरण का जो एक पूरा का पूरा कारण है, ये भी आपका सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कारण हैं। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक विश्वास, धार्मिक नेता, धार्मिक प्रचारक समय समय पर एक धर्म को दूसरे धर्म से कंपेयर करते रहते हैं, अपने धर्म को बेहतर बताते रहते हैं, दूसरे को काफिर बताते रहते हैं, म्लेच्छ बताते रहते हैं, और ऐसे में लगातार जो है धार्मिक कट्टरता की भावना को बढ़ावा मिलता है, और ये सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता समाज के लिए एक अभिश्राप है। समाज को होना क्या चाहिए इसकी जगह पे? धर्म सहिष्णुता, धर्म निरपेक्षता, एक सेकुलर स्टेट जिस तरीके से संविधान ने बनाया है, या लोगों को अपने अपने विचार, विश्वास, मत इन सब को मानने की जो स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के साथ जो है काम करना चाहिए। तो समाज की एक बड़ी समस्या और आपसी अविश्वास का वातावरण जो हम आए दिन देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या आपका क्या है? एक समाज में सांप्रदायिकता की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो ये आपका मुख्य कारक है। आज समान नागरिक संहिता नहीं बन पाई, इसी कारण से, इस सांप्रदायिकता के भावना के कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया, और इसके दुष्परिणाम बहुत भयावह होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग की कॉपियाँ देखता हूँ कि कैसे आप लोगों ने लिखा है। मतलब ये मूल है आपका,
और यही पक्षों को आपको एक परिभाषा इसमें लिखनी थी।